class we will be discussing about color blindness, right? We are talking about color blindness. अब ये ऐसी बीमारी है जिसमें कुछ व्यक्ति जो होते हैं पर्टिकुलर कलर नहीं देख सकते हैं, ठीक है? आपने प्राइमरी कलर्स के बारे में पढ़ा होगा आपके लोअर क्लासेस में। प्राइमरी कलर में आता है रेड, आपके पास आती है ग्रीन, और आपके पास आता है ब्लू, ठीक है? ये 3 मेन कलर है, इन्हें कहा जाता है प्राइमरी कलर्स, ठीक है? दीज आर रेफर टू एज द प्राइमरी कलर्स। एंड प्राइमरी कलर्स आर बेसिकली हमारी आंखों के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जिन्हें कहा जाता है कोन सेल्स, राइट? We have these cells, those are called as cone cells, which are able to, these are kind of photoreceptors. ये actually color को detect कर सकती हैं, ठीक है? तो with the help of these 3 primary colors, our eye can perceive millions of colors. Millions of colors हमारे आंखों में आ सकते हैं इन 3 कलर के मिक्सिंग होने पर। बट जिस व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस होती है उसके साथ इन 3 में से किसी एक कलर को देखने की या 2 कलर को देखने की क्षमता थोड़ी सी जो है वो घट जाती है, ठीक है? जनरली इस व्यक्ति को जिसे कलर ब्लाइंडनेस हुई है, he cannot distinguish between 2 main colors. He cannot distinguish between 2 main colors, and those 2 colors are red and green, right? अब यहां से मुझे एक बहुत ही मजेदार कहानी याद आ रही है। आपने एक लोगो कहीं पे ऐसा देखा होगा, यस सर। हाँ, फेसबुक है क्या? हाँ। तो ये फेसबुक का जो लोगो था, मेरी राइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, ड्राइंग बहुत ज्यादा सही नहीं लग रही है, बट ये जो फेसबुक का लोगो है, ये जब बनाया गया था, ये बनाया गया था ग्रीन कलर का। Well, this is a story I've read. I'm not pretty sure whether it's accurate or not, but that's a story I've read. So ग्रीन कलर का लोगो बनाया गया था, और ये बना करके जो वहां की टीम थी वो लेके गई फेसबुक के डायरेक्टर के पास, जिनका नाम था मार्क जकरबर्ग। अभी भी बंदा जिंदा है, था नहीं है, बट दिस गाय हैड अ प्रॉब्लम। उसे ग्रीन कलर दिखता ही नहीं था, ही कुड नॉट डिस्टिंग्विश कलर कौन सा है, एंड दैट्स हाउ जो फेसबुक का लोगो था वो ग्रीन से हट करके बनाया गया ब्लू, क्योंकि उस बंदे को वही दिखता था, उसे ग्रीन नहीं दिख पा रहा था। समझ में आई बात? समझ में आई बात? तो ये व्यक्ति जिन्हें कलर ब्लाइंडनेस होती है वो रेड और ग्रीन कलर को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता। इसका एक बहुत फेमस एग्जांपल हमारे, ये तो सोशल नेटवर्किंग का हुआ, हमारे केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो जॉन डाल्टन के बारे में आपने पढ़ा है। You would have studied about this guy by the name of John Dalton, जिन्होंने डाल्टन थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दी थी। याद होगा आपने, शायद 11th स्टैंडर्ड में फर्स्ट सेकंड चैप्टर में पढ़ा रहेगा मे बी। तो उनको भी ये बीमारी थी। He also suffered from this color blindness, and therefore color blindness many a time is also referred to as daltonism. It's also referred to as daltonism या daltonism, whatever you want to call it, ठीक है? अब ये जो डाल्टनिज्म है या जो कलर ब्लाइंडनेस है, दिस अगेन इज अ एग्जांपल ऑफ सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। इट्स एन एग्जांपल ऑफ सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, और वो भी कौन सा वाला है बेटा? वो भी कौन सा वाला है? रिसेसिव वाला है, राइट? इट इज रिसेसिव। ओके, सो इन दैट केस अगर हमारे पास एक लड़की है और हमारे पास एक लड़का है, तो मुझे बताओ ये 6 लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर जो है वो इस X क्रोमोसोम के ऊपर आएगा या Y क्रोमोसोम के ऊपर आएगा? X. It would come on X. It would come on X. Very good. It would come on X. So I would write it down here as bracket में डाल देता हूँ मैं, it affects the X chromosome. It affects the X chromosome. सर ऐसा कोई मतलब डिसऑर्डर नहीं है तो जब डोमिनेंट करता हूँ। डोमिनेंट में भी आएंगे उनके बारे में, लेकिन बाद में बात करेंगे, बट फॉर टाइम बिंग लेट्स स्टिक आवरसेल्फ टू दिस। यस सर। ओके, तो मैंने आपको बताया कलर ब्लाइंडनेस के बारे में, जहाँ पे हमने बताया कि भैया बंदे जो होते हैं वो रेड और ग्रीन कलर डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं। डाल्टन को ये बीमारी थी, इसलिए डाल्टनिज्म कहते हैं। मार्क जकरबर्ग को बीमारी थी, तो मार्किज्म नहीं कहा जाएगा इसे। इट्स अ 6 लिंक डिसऑर्डर, ठीक है?
तो जब ऐसा हो कि किसी व्यक्ति को रेड कलर को देखने में दिक्कत आती है, रेड कलर उसको ब्लाइंडनेस होती है, रेड ब्लाइंडनेस होती है, तो उस बीमारी को कहा जाएगा प्रोटानेपिया. It's called as protanapia. And if a person is not able to visualize the green color, in that case उसे कहा जाएगा ड्यूटेरेनोपिया. ड्यूटेरेनोपिया. ओके, तो ये दो नाम याद कर लेंगे आप, प्रोटेनेपिया और ड्यूटेरेनेपिया, नोपिया इनफैक्ट. सर बराबर. हाँ बेटा. ब्लू का असर नहीं होता? ब्लू पे नहीं आता है, ब्लू पर नहीं आता है. वो बेसिकली वेवलेंथ, देखो ये जो हमारा स्पेक्ट्रम होता है, ये जो आपने शायद पढ़ा होगा, प्रिज्म है, यहाँ पर आपकी व्हाइट लाइट गिरी एंड देन डिफ्रेक्शन हुआ, नीचे से विबग्योर जैसा कुछ बनता था. मैंने यहाँ पे 5 ही बनाए मैंने, यहाँ पे ज्यादा होते हैं विबग्योर जो है. तो ये क्या है, इट इज मोर ऑफ लाइक, जैसे आप जैसे यहाँ पे देखोगे कि वेवलेंथ जो है ना, वेवलेंथ आर की मेरे ख्याल से कम थी, वायलेट की ज्यादा थी, इसलिए वायलेट जो था वो बेंड ज्यादा हो जाता था. रेड की वेवलेंथ कम थी इसलिए वो सीधा निकल जाता था. ऐसा कुछ मेरे ख्याल से आपने शायद पढ़ा रहेगा लोअर क्लास में. तो इट हैज टू डू समथिंग विद दिस वेवलेंथ. ओके, तो ब्लू कलर की जो लाइट है वो आसानी से विजुअलाइज हो पाती है. बाकी रेड और जो ग्रीन है, क्योंकि उनके वेवलेंथ शायद छोटे होते हैं तो दिखते नहीं है अच्छे से. ठीक है. अब क्योंकि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, तो हिंदुस्तान के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, इंडिया के बारे में बताऊं, तो इंडिया हैज अ इंसिडेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस अप्रोक्सीमेटली 3.6% इन मेल्स. 3.6% इन मेल्स बेटा, मेल्स. कौन सा डिजीज है? सेक्स लिंक डिसऑर्डर है, वो भी रिसेसिव वाला. किसको अफेक्ट करता है? एक्स क्रोमोसोम को. तो ऐसी बीमारियां जो एक्स क्रोमोसोम को अफेक्ट करती हैं वो ज्यादातर किसमें होती है? ज्यादातर किसमें होती है? मेल में होती है. सही बात है. ओके, चलो ये सब इसकी हिस्ट्री हो गई. थोड़ा सा अब हिस्ट्री इतनी बताई तो एक और भी बता देता हूं मैं. इट वाज इन ईयर 1911 व्हेन दिस गाय बाय द नेम ऑफ विल्सन डिस्कवर्ड इट. ठीक है, तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि कलर ब्लाइंडनेस किसने ढूंढी थी, तो उसने ढूंढी थी. उसने मतलब किसने ढूंढी थी? विल्सन ने ढूंढी थी 1911. बराबर है या नहीं है? हाँ या ना तो बोलो. हाँ सर. ओके. तो कभी कभी इतना चुप हो जाते हैं तो आई गो वेरी ब्लैंक. क्या हुआ भैया, आवाज नहीं जा रही कि क्या हुआ? तो जैसे हमने पिछले केस में देखा था, वापस वही तरीका यहाँ पे अपनाते हैं. लेट्स से हमारे पास एक बंदा है, and let's say we have a female. And in that case let's consider this male to be a normal person, and he could also be affected. Okay, let's see for this female. Let her be normal, let her be affected, and let her be carrier. All right. So in that case, what could be the possible genotype for a person who is either affected or who is normal or who is carrier? So if we talk about the normal male, उसका जीनोटाइप XY रहने वाला है. मेल का जीनोटाइप XY ही रहता है. फीमेल का जीनोटाइप क्या होता है? XX होता है. सही है ना? सेक्स क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं हम लोग, राइट? सो द मेल वुड हैव अ XY and a female would have XX. And since this is a sex linked recessive disorder, तो एक नॉर्मल व्यक्ति जो होगा उसके लिए हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे? कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? उसके लिए हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे मान लो N के द्वारा. XN, N रिप्रेजेंट्स कि वो नॉर्मल है. ठीक है. अगर आप नॉर्मल रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आप लिख सकते हो कैपिटल N या फिर आप कैपिटल C लिख सकते हो. अगर आप ये शो करना चाहते हो कि बंदा जो है उसके पास अफेक्टेड है और उसके पास ये जीन है जो उसे अफेक्ट करवा रहे हैं, उसके लिए आप देखोगे छोटा सी. ठीक है. तो मैं क्योंकि बड़े सी और छोटे सी के बीच में कंफ्यूज नहीं होना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पर N यूज करूंगा, राइट? तो अगर एक अफेक्टेड मेल रहेगा तो वो क्या बनाएगा? वो बनाएगा X पावर में छोटा सी और कैपिटल Y. ठीक है. अगर एक नॉर्मल लड़की है तो शी वुड हैव अ जीनोटाइप ऑफ दिस. इफ शी इज अफेक्टेड, देखो अगर वो अफेक्टेड है, लड़की अगर अफेक्टेड होगी तो उसके पास, अगर लड़की अफेक्टेड है तो उसके पास कौन सा जीनोटाइप होगा? सी.
सी, कौन सा, बड़ा कि छोटा? छोटा सी। दोनों पे होना चाहिए, दोनों एक्स पे होना चाहिए, क्योंकि ये कैसा है भाई, क्योंकि कैसा है ये, रिसेसिव है, रिसेसिव है, ठीक है। अगर डोमिनेंट होता तो एक पे होता, चल जाता। अगर कैरियर है तो एक बड़ा एन और दूसरे पे C। सही है। ये पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, ये पॉसिबल जीनोटाइप हो सकता है किसी मेल के लिए, ये पॉसिबल जीनोटाइप हो सकता है किसी मेल के लिए, एंड दिस कुड बी अ पॉसिबल जीनोटाइप फॉर अ फीमेल. Now, I am not getting into whether she is affected or not, but this could be a possible genotype. So let's go and take an example. Let's go and take an example. And before that, I would like to bring certain points to you, certain important points to you, bring to your notice and fact. See, mark my words when I write this thing and try to understand it very carefully. And we will be actually understanding this thing in the problem that we'll solve later on. See, a male would never be a carrier. A male would never be a carrier. एक मेल कभी भी कैरियर नहीं बनेगा, वो कभी भी कैरियर नहीं बनेगा, वो हमेशा हमेशा कैसा रहेगा, बट विल ऑलवेज बी आइदर अफेक्टेड, या तो ये मेल अफेक्टेड होगा, और या तो वो कैसा होगा, नॉर्मल होगा. ठीक है, साथ में हो, साथ में हो, हाँ सर. कि बेजोस के साथ मार्स जा रहे हो, चांद जाओगे? ओके. अब ये जो कलर ब्लाइंडनेस है, मैंने पहले भी बताया था आपको कि कलर ब्लाइंडनेस का जो इंसिडेंस है, इट इज वेरी मच मोर कॉमन इन मेल. इट इज मोर कॉमन इन मेल. फीमेल के अंदर चांसेस जो है बहुत कम हो जाते हैं, फीमेल के अंदर चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. ठीक है. अगर मेरे पास कोई फीमेल है, if I have a female and this female I am marking her down because this would indicate कि वो affected है. अब फीमेल अगर वो affected है तो उसके जो फादर होंगे, मैं यहाँ पे F लिख देता हूँ, फादर जो होंगे वो कैसे होंगे, कलर ब्लाइंड. उसके फादर कैसे होंगे, कलर ब्लाइंड रहेंगे. और इसके जो बच्चे बनेंगे, अरे जस्ट अ मिनट, ये फीमेल अगर मदर बनती है, राइट, इफ दिस फीमेल टर्न्स आउट टू बी मदर, ये याद ही कर लेना, ये आप जब पेडिग्री सॉल्व करोगे ना, पेडिग्री वाले क्वेश्चन आएंगे आपके नीट वगैरह में, तो ये आपको इतना आसान लगेगा कि आपको पेडिग्री बनानी ही नहीं पड़ेगी, ऐसे आप आंसर लगा दोगे इसका. अगर फीमेल कलर ब्लाइंड है एंड उसके फादर जो होंगे वो कलर ब्लाइंड होंगे, और अगर फीमेल जो है वो माँ बनती है, तो उसके जो भी बच्चे होंगे, लड़के, हाँ लड़के, लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ, लड़के जितने भी सन होंगे, मैंने यहाँ पे एस लिखा है, सन, ये सारे के सन भी क्या बनेंगे, सारे के सारे सन भी क्या बनेंगे, कलर ब्लाइंड बनेंगे. तो ये 3 पॉइंट मैंने आपको बताया. सबसे पहला क्या बताया कि मेल वुड नेवर बी अ कैरियर बट वुड ऑलवेज बी आइदर अफेक्टेड और नॉर्मल. Color blindness would be more common in male, and if a female is colorblind, so in that case her father would be colorblind as well, and the son they would produce, no matter what son they are, what number of sons they are, I mean what number of sons she has produced, उसने एक पैदा करे हो या 1000 पैदा करे हो, मान लेते हो वो क्या थी, वो गांधारी, उसने 100 बच्चे पैदा करे हो, in that case all the 100 child would be colorblind. And if you guys don't trust me, let's solve some problems and try to find out if I am wrong or I'm right. So let's say, who's your favorite actress? Give me a name. Am I audible? Yes sir, you are audible. Give me a name of an actress fast. Aishwarya Rai. Arey yaar, she was my favorite as well. Okay, let's say you got Aishwarya, and then we need an actor also. Actor किसे लिया जाए? Let's say अभिषेक ही ले लेते हैं. अभिषेक, it is H. Actually क्या मुझे उससे बड़ी जलन हुई थी ना, इसलिए मैंने उसकी स्पेलिंग गलत कर दी. So I've got Aishwarya, I've got Abhishek, and let's say
let's say the Aishwarya is affected. Let's say she is affected, and let's say Abhishek is normal. Is normal. मैं क्या प्रूव करना चाह रहा हूँ? मैं ये वाला पॉइंट प्रूव करना चाह रहा हूँ कि फीमेल के जो सन है वो सारे के सारे कलर ब्लाइंड बनेंगे अगर वो अफेक्टेड है तो। फिर मैं ये भी दिखूंगा कि ये वाला भी बताऊंगा मैं आपको कि कलर ब्लाइंड जो होते हैं फादर, उनकी जो डॉटर है वो भी कलर ब्लाइंड ही बन सकती है। देखेंगे वो। चलिए, अगर ऐश्वर्या राय इज अफेक्टेड तो इनमें से उसका जीनोटाइप क्या बनेगा? ऑफ दीज थ्री व्हाट वुड बी द जीनोटाइप ऑफ ऐश्वर्या इफ शी इज अफेक्टेड? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड? Second. So the genotype for this Aishwarya goes as XCXC, and genotype for Abhishek becomes XNY because he is normal, isn't it? Isn't it? हाँ या ना तो बोलो भाई. Yes, sir. Okay. Now let's say she produces gametes. Let's say she produces gamete, और क्योंकि दोनों का जीनोटाइप सेम है, होमोजाइगस कंडीशन है ये, बिकॉज दिस इज अ होमोजाइगस कंडीशन. आई होप आपको पता होगा ये होमोजाइगस है, लेकिन फिर भी मैं क्लैरिफिकेशन के लिए और सिंप्लीफिकेशन के लिए लिख देता हूँ ये होमोजाइगस है. और ये लड़का जो है ये कौन है? कौन है ये? जल्दी बताओ भाई. हेटेरोजाइगस. ओके. तो since Aishwarya is affected and she is a homozygous, she would produce always and always a OA with genotype of X. Whereas this Abhishek, because he is normal and he's got heterozygous condition, he's got heterozygous condition, he would have one of the sperm as XN, that's normal, and one of the sperm as Y. तो possibility दो हो सकती थी. Either this sperm could have fertilized the ova, or this sperm could have fertilized the ova. Right. First, what we'll do is we'll go with this X. So in that case, what would be the genotype of the baby? And let's call this Aishwarya and Abhishek as parents. Sir, X small c, X n. This is my just give me a minute. Just give me a minute. This is my F1 generation. Okay. So the possibility could be X N X C. बराबर है? बराबर है? हाँ सर. The other thing could be ये sperm fertilize करा होता है इस ओवा पे. So in that case, the genotype would have become X. Sorry. Yeah. First, I'll go with X, C, and Y. Chalo. Now, this is XX. XX is a girl or a boy? XX is a girl or a boy? She's a girl. XY is a boy or a girl? Boy. That's a boy, or a male in a layman's language. Now, I would need you to understand. See, this is XN and XC. XN and XC is of the three. She is a carrier. Very good. तो भैया ये जो बच्ची इसने बनाई है, the girl who's born here is a carrier. What about this boy? What about this boy? That's affected. That's affected. Right? Yes, sir. Okay. So मैंने ये वाला पॉइंट प्रूव कर दिया मेरा कि फीमेल जो है उसके जो बच्चे होंगे वो कलर ब्लाइंड होंगे, उसका लड़का कलर ब्लाइंड होगा. देखो ये फीमेल अफेक्टेड थी, ऐश्वर्या अफेक्टेड है, उसका जो बच्चा हुआ लड़का वो अफेक्टेड हो रहा है. बराबर है? ये वाला पॉइंट प्रूव हो गया. नाउ लेट्स से मैंने जो बोला कि अगर ये लड़की ऐश्वर्या अफेक्टेड है तो इसके जो फादर है वो भी अफेक्टेड ही होने चाहिए थे. Let's say I have this child getting affected child getting married to a carrier basically. Let's get this child get married to a carrier person in fact. So in that case the genotype would be XN X. बराबर है? Yes sir. Okay. तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे XN XC. ठीक है? Now this is XX. Once XX is basically representation of a female and she's a carrier. ठीक है? मैंने इन दोनों को छोड़ दिया, मैंने इसी को यूज कर सकता था, but I have not used that. Right? Let's say these guys, this male and a female consummate. In that case,
this affected male can produce two types of sperms? हाँ या ना? Yes, sir. The genotype of XC, I mean this is small c. It looks like capital, but that's small c. Similarly, it could also produce he could also produce a sperm with this Y genotype, isn't it? Yes, sir. देखो मैं इसको पेडिग्री के तौर पे समझा सकता हूँ तुमको, वो सर्कल और वो बुक में जो दिया हुआ है वो, बट क्योंकि मैंने अभी तुमको पेडिग्री बताई नहीं है, इसके लिए मैं यहाँ पर वो पेडिग्री के हिसाब से नहीं चल रहा हूँ। बाकी ये है पेडिग्री एनालिसिस है, खाली सिंबल यूज नहीं हो रहा है पेडिग्री का यहाँ पर। अब ये फीमेल जो है ये भी दो प्रकार के हुआ बना, सिंबल यूज करना कंपलसरी होता है क्या, या फिर हम लोग हाँ ऐसे जी, कर सकते हैं? वो सिंबल जो है वो इजी रिप्रेजेंटेशन रहता है। अभी मेरे को बार बार यहाँ पे ये बनाना पड़ रहा है, ये बनाना पड़ रहा है, ताकि मैं बता पाऊँ कि वो एक मेल है या फीमेल है। तो बेहतर क्या रहता जैसे मैंने यहाँ पे ये स्क्वायर दे दिया और मैंने यहाँ पर ये मान लो मैंने यहाँ पर आपके व्हाट डू यू से, व्हाई इज दिस पेन नॉट वर्किंग मैन, व्हाई इज दिस पेन नॉट वर्किंग, मान लो मैंने यहाँ पर सर्कल दे दिया होता तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि फीमेल है, और स्क्वायर है तो ये मेल है। बार बार मुझे ये नीचे सिंबल बनाने की जरूरत नहीं रहती, समझे तुम? हाँ सर। बस इतना सा खेल है और कुछ यहाँ पे है नहीं। All right. Coming back to this carrier now, female, she could produce two types of ova. One of them could be this XN, which signifies कि वो normal है, and this ova, which is XC. मैंने यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में लिख दिया, वो सुपरस्क्रिप्ट में जाना चाहिए था। ये XC, which represents कि ये एक कैरियर है, बेसिकली एक जीन है इसके पास। अब देखो, अब बात समझना मेरी बहुत अच्छे से, ठीक है? ये लड़का है, ये एक कैरियर, एक अफेक्टेड लड़का था। अब इसका दो पॉसिबिलिटी हो सकता था, इसके स्पर्म जो है ये एक्सी वाले ये दो जगह फर्टिलाइज कर सकते थे, इन दो में से किसी एक को फर्टिलाइज कर सकते थे। तो इन दैट केस जीनोटाइप क्या बनता? XN XC। दूसरा क्या बनता? XC। बराबर है? Okay. The other possibility could have been this Y could fertilize this XN, or it could also fertilize this XC. So in that case, I would have got a genotype of XNY and XCY. So let me just give you out the sex of this individual. That's a female, that's a female, that's a male, and that's a male. Now, since we actually know ये हो गया F2, ये हो गया F2 generation. Let me put it correctly. Yeah, this is the F2 generation. Now, boys, tell me one thing. Can you tell me the phenotype of these genotype? इन चारों का जीनोटाइप तो आपने देखा, फिनोटाइप बता सकते हो आप मुझे? यस सर। बताओ, ये पहली लड़की के लिए बताओ, ये कौन होगी? सर ये कैरियर। ये कैरियर हो गई, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। दिस इज अ कैरियर। व्हाट अबाउट द सेकंड वन? अफेक्टेड। That's affected lady. That's an affected lady. Okay. What about this third one? Normal male. That's a normal. Hey, that's a normal. That's a normal. male. That's normal, Himanshu. That's normal. This is a normal boy. What about this one? So that's That's an affected male. So, boys, earlier I proved to you that a affected girl would always give rise to a affected child who is a son, and an affected lady, in this case Ashwarya, would always have a father who's colorblind. So if I'm talking about this lady, who's affected, तो इसके फादर कौन है? इसके फादर कौन? ये फादर है, अफेक्टेड है ना, अफेक्टेड है ना। बस इतना सा खेल है, इसमें कोई समस्या है किसी को? बताओ सर। ये इसमें तो अभी सर अगर फादर अफेक्टेड है तो सर इसमें तो दोनों प्रोबेबिलिटी बन सकती है कि गर्ल भी अफेक्टेड हो और बॉय भी। हाँ, हो सकता है ना, हो सकता है ना। देख, जैसे अभी मैंने अफेक्टेड लड़के को कैरियर के साथ मेट करवाया, मैंने यहाँ पे अफेक्टेड लड़की को नॉर्मल लड़के के साथ मेट करवाया, तो तू अलग अलग पॉसिबिलिटी के साथ ट्राई कर सकता है, समझा नहीं? You can try with different possibilities. Let's solve it here itself. मैं ही कर देता हूँ। जैसे मान ले 2-4-5 मिनट थोड़ा लंबा खींच जाऊंगा मैं, ठीक है? थोड़ा सा बेयर करना तुम लोग। जैसे मान ले मेरे पास एक नॉर्मल लड़की है, दिस इज अ गर्ल, who happens to be normal.
Okay. Amrinder, go on mute, beta. Go on mute. Background बहुत ज़्यादा हो रहा है noise. This is a normal girl. This is a normal girl. और normal girl का genotype हमेशा क्या होता है? XN XN. Let's say this is a guy who is affected. So in that case, the genotype of the guy would be X, C, and Y, isn't it? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Actually, मेरे को यहाँ पे दोनों को साथ ही लिख देना चाहिए. So the genotype of the male would be X, C, and Y. He could produce two types of gametes. One of the gamete would have this, and the other gamete would have this. कभी कभी क्या होता है ना, ज्यादा समझाने के चक्कर में तुम है ना थोड़ा सा उत्साहित हो जाते हो, और उत्साहित होते हो तो क्या होती है बेटा? उत्साहित होते हो तो क्या होती है? गलती होती है. समझे बात? तो देखो, मेल ने 2 स्पर्म बनाए. ये ओवा जो है फीमेल का है, तो इसके पास क्योंकि ये होमोजाइगस कंडीशन है तो हमेशा एक्स एन ही बनेगा, है ना? बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे हाँ बोल दो भाई, हाँ बोल दो. तो ये एक पॉसिबिलिटी थी कि ये एक्स वाले स्पर्म ने इस एक्स को फर्टिलाइज करा होता, तो यू वुड हैव गॉट एक्स एन एंड एक्स सी. ठीक है. और दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी, तो यू कुड हैव एक्स एन एंड वाई. बेटा देखो, ये एक लड़की हो रही है और ये एक लड़का हो रहा है, बराबर है. जीनोटाइप तुमको पता चल गया, सेक्स तुमको पता चल गया. F1 जनरेशन में ये हमारे पेरेंट्स हो गए थे. हाँ, अब मुझे बता पाओगे इसका फिनोटाइप? बहुत आसान है यार, 4th क्लास का बच्चा बता देगा. अब ये लड़की कौन हो जाएगी? लड़की कौन हो जाएगी? लड़की हो गई कैरियर. बहुत शानदार. और ये लड़का क्या हो जाएगा? नॉर्मल. नॉर्मल. ठीक है, नॉर्मल हो गया. सही बात है, सही बात है. ओके. तो 3 पॉसिबिलिटी देखी हमने. 3 पॉसिबिलिटी देखी हमने. देखो, पहली पॉसिबिलिटी क्या थी? पहली पॉसिबिलिटी क्या थी कि लड़की अफेक्टेड थी, लड़का नॉर्मल था. दूसरे में लड़का अफेक्टेड है, लड़की कैरियर है. अब तीसरी पॉसिबिलिटी में हमने देखा लड़की नॉर्मल है, लड़का अफेक्टेड है. चौथी पॉसिबिलिटी भी देख ही लेते हैं, जब इतना समय लगाया तो थोड़ा सा के लिए छोड़ना क्या. मानो ये एक फीमेल है, she is affected basically. Okay. And then you have a male who is affected too. Can I have the genotype for them? For female, the genotype would be X small c, X small c. Very good. X small c. And the genotype for this male would be X small c and Y. very good. X small c y. Right. Now this female, because she is again in a homozygous condition, she would produce only a single type of ova. है ना? That would have a genotype of XC. बराबर है? Let's go with this male. Male is in heterozygous condition, तो कितने गैमेट बना देगा वो? कितने गैमेट बनाएगा? 2. हेट्रो है ना, तो एक गैमेट के अंदर ही. देखो, गैमेट कब बनते हैं? जब मियोसिस होती है. मियोसिस क्या होती है? क्रोमोसोम के पेयर का सेपरेशन. तो यहाँ पर ये पेयर ही तो है, ये पेयर सेपरेट हो गया. तो तुम्हारे पास एक फॉर्म बना जिसका जीनोटाइप रहा होगा XC, और दूसरा रहा होगा जिसका जीनोटाइप बनेगा क्या? Y. बराबर. Awesome. Let's assume that this sperm has fertilized this ova. ये हमारे पेरेंट्स हो गए. बताओ जीनोटाइप क्या बनेगा F1 में? affected female. जीनोटाइप बताना बेटा, जीनोटाइप बताना. XC. चलो, अगर इस वाले स्पर्म ने फर्टिलाइज करा होता इसे, तब XCY. चलो बेटा, अब मुझे बताओ क्या होगा बच्चों का? ये लड़की हो गई और ये लड़का हो गया. बताओ बच्चों का क्या होगा भाई? और दोनों अफेक्टेड हो जाएंगे. दोनों अफेक्टेड हो जाएंगे. मतलब ये भी तुम्हारा अफेक्टेड हो रहा है, लड़की भी, और जो लड़का है वो भी अफेक्टेड हो रहा है. ठीक है, ठीक है. तो पहले के समय में क्या हुआ करता था? पहले के समय में क्या हुआ करता था? शादी ब्याह जो था वो ऐसे ही कर लिया जाता था. बट आजकल क्या हो गया, क्योंकि ये जेनेटिक्स वाला कंसेप्ट है, लोगों को समझ में आने लग गया. बहुत ज्यादा लोग क्या बोलते हैं, विकास करने लग गए हैं. तो बिफोर मैरिजेस people actually undergo this genetic test so that they can have an understanding कि कहीं उनके बच्चों, अगर वो लोग डिसऑर्डर हैं, वो लोग अगर कैरियर हैं, तो वो कहीं अपनी कैरियर वाले जो जीन्स थे, अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों ही कैरियर हैं, तो वो अपने बच्चों को पास ऑन ना कर दें. अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों ही अफेक्टेड, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों अफेक्टेड थे इस केस में, जैसे हमने देखा ये हस्बैंड और वाइफ दोनों अफेक्टेड है, तो ये कहीं अपने बच्चों को अफेक्ट ना कर दें. सर हम जीन्स सर मॉडिफाई नहीं कर सकते?
मॉडिफाई किया जाता है जीन थेरेपी के द्वारा, बट वो अर्लियर डेवलपमेंट होता है ना आपका, इनिशियल डेवलपमेंट होता है अर्ली स्टेज पे जब आप होते हो, जब आप डेवलपमेंट बेसिकली आप जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हो तब किया जा सकता है। आप एक बूढ़े आदमी के साथ ऐसा नहीं कर सकते हो ना। तो सर बेबी के प्रोड्यूस होने से पहले? हाँ, एम्ब्रियोनिक स्टेज में कर सकते हैं, बराबर है सर। हम प्रिवेंट कर सकते हैं? हाँ, एम्ब्रियोनिक स्टेज में है तो रुक सकता है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में, अगर इनिशियल एम्ब्रियोनिक स्टेज में है तो हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं जीन थेरेपी के द्वारा। बड़े होने के बाद में क्या है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू आइसोलेट एंड वर्क ऑन ईच एंड एवरी सेल, राइट? क्लियर है इतनी? ऑलराइट, चलो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बड़े पेशेंसली मेरी कहानी सुनी और शायद समझी भी होगी, राइट? ओके, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। चलो बाय एवरीबॉडी। Bye, sir. Yes, bye.